कि बाहर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। 19 गुरु चबूतरे पर मौजूद थे। वो सब तकरीबन एक ही जैसे थे। मुंडे हुए सर, सेहतमंद जिस्म, गहरे घेरवा कपड़े, गले में लकड़ी के मनकों की तवील मालाएं। इनमें से ही कोई महापुजारी था। इसका इल्म इन गुरुओं को तो शायद था, लेकिन और किसी को नहीं था। बहरहाल हमें अब इससे गर्ज नहीं थी कि महापुजारी कौन है। मूर्ति आराकोए हमारे सामने आ चुकी थी और यही हमारा टारगेट थी। बहुत बड़े बड़े ढोल बजना शुरू हो गए। धीरे धीरे इनकी आवाज बुलंद होती चली गई। बहुत से भिक्षु एक नीम दायरे की शक्ल में चकराने लगे। उनके गलों में नुमाइशी कचकोल लटक रहे थे और हाथों में अस्सा थे जिन पर चमकदार मेखें लगी हुई थी। वो इन अस्सानुमा लाठियों को बार बार हवा में लहराते थे और नाराजनी करते थे, जैसे किसी नादीदा शख्स को ललकार रहे हो। धीरे धीरे उनकी आवाजें बुलंद होती चली गईं और अंदाज में जारहाना पन्ना गया। बाकी हाजरीन यकसर खामोश थे और आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। हाल के दरवाजों पर गहरे घेरवा लिबास वालों का चौकस पहरा था। उसकी गालबन वजह यह थी कि पिछले दिनों मंदिर से चंद अफराद गायब हुए थे। चंद मिनट बाद हमने एक तरफ देखा। मछल बरदार भिक्षुओं की 2 तवील कितारें थीं। दोनों कितारों के आखिरी अफराद ने लकड़ी का एक बड़ा तख्ता उठा रखा था। इस तख्ते पर एक जिस्म रस्सियों से बंधा हुआ था। हमें ये जानने में थोड़ी भी दुश्वारी नहीं हुई कि यह डॉक्टर महनाज थी। इसे इतनी मजबूती के साथ बांधा गया था कि वो अपने सर समेत जिस्म के किसी हिस्से को हरकत नहीं दे सकती थी। इसकी आवाज भी नहीं आ रही थी। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, उसके मुंह में एक सफेद सूती कपड़ा ठूंस कर ऊपर से पट्टी बांध दी गई थी। सलीब के से अंदाज में उसके दोनों बाजू इतराफ में खोलकर सिन की मजबूत रस्सी से बांध दिए गए थे। उसके दोनों पांवों के दरमियान भी काफी जगह थी। महनाज के बाल जूड़े की शक्ल में बंधे हुए थे और इस जूड़े में रजनी गंधा के फूल महक रहे थे। कल रात हमने इस बुद्ध मंदिर के तहखाने में डॉक्टर महनाज को बड़ी आसाइश में और बहुत खुश खुरम देखा था, लेकिन आज उसकी वो सारी कैफियत यकीनन अंदनाक तकालीफ और दहशत में ढल गई थी। इसे मुक्ति मिलने वाली थी, लेकिन किसी और तरीके से। इसकी 20 उंगलियां काट कर इसे किसी तारीख कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया जाता, या यकीनन 2-3 घंटों में उसकी मौत वाक़ हो जाती। स्ट्रेचर नुमा तख्ते को चबूतरे के दरमियान लाकर रख दिया गया। हम जिस कमरे में लाशों समेत मुकफ्फिल थे, इसका अकबी दरवाजा धड़ धड़ बजाया जाने लगा। हम खामोश रहे। कुछ देर बाद ये दस्तक थम गई। शायद दस्तक देने वाले थक हार कर किसी और रास्ते से पूजा वाले हाल की तरफ चले गए थे। उन्होंने इसे मामूली वाकया समझा होगा। इन्हें मालूम नहीं था कि इस बंद कमरे में 4 लाशों के साथ 3 मुसल्ला दुश्मन भी मौजूद हैं। 19 गुरुओं की कतार में ओशा सबसे बाएं जानिब बैठी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसने कोई गलत हरकत की तो अलमारी में बंद बेहोश गुरु वस्ता की जान चली जाएगी। मैं और इमरान इसकी तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं कर रहे थे। गुरु की कितार में सबसे दाएं जानिब बैठा हुआ शख्स अपनी जगह से उठा और उसने लकड़ी का बक्स खोलकर मूर्ति निकाल ली। यह आराकोए थी, वही नादर फास्टिंग बुद्धा जिसके साथ जमाने से अनगिनत कहानियां मंसूब थीं और जो नवाजरात की दुनिया में एक खास अहमियत रखता था। यह गंधारी मुजस्मा ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी में चमक और दमक रहा था। इसकी दीद ने हाजरीन पर एक वजद अमेज हैबत तारी कर दी थी। नकारों के फलक शगाफ शोर में वो आराकोए के सामने झुक गए। उनकी मनाजात से बामो दर गूंज उठे। गहरे घेरवा कपड़ों वाले भिक्षु दूसरे भिक्षुओं से ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे थे। जाहिर है कि आज यहां जो कुछ हो रहा था इनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। एक इंसानी जान लेकर वो इस नादर मुजस्मे को हमेशा के लिए महफूज बनाने वाले थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यह इंसानी जान लेना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। कोई इनके हिसार तोड़कर इनके कल्ब में घुस चुका था। इनकी शहरग पर बैठा हुआ था। वो इन 3 अदद आछी हथियारों से बेखबर थे जो इन पर आग बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। नादर मुजस्मे की दीद, पजीराई और इबादत का मरहला गुजरा तो डॉक्टर महनाज वाला तख्ता उठाकर मुजस्मे के बिल्कुल करीब कर दिया गया। पत्थर का एक बड़ा प्याला, एक बड़ा गोल तश्त जो गालिबन लकड़ी का ही बना हुआ था और एक तेज धार कटार नुमा खंजर चबूतरे पर लाया गया। यकीनन डॉक्टर महनाज की मुसीबत का आगाज होने वाला था। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे और इमरान को दौड़ते हुए हाल में दाखिल होना था। सबसे पहले हमें उन 3 मुसल्ला अफराद चौबदारों को निशाना बनाना था जो आराकोए के बिल्कुल करीब मौजूद थे। इसके बाद आराकोए को हासिल करना और बड़े गुरुओं में से कुछ को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बगली दरवाजे की तरफ बढ़ना हमारे प्लान में शामिल था। लेकिन जो कुछ हुआ वो हमारे प्लान से खासा मुख्तलिफ था। एकदम हाल की सारी रोशनियां गुल हो गईं। गहरी तारीकी छा गई। जबरदस्त शोर बुलंद हुआ, भगदड़ मच गई। हम दोनों ने एक साथ अपने पुश्ती थैलों से टार्चें निकाली
और इनके रोशन दायरे चबूतरे की तरफ फेंके। वहां अजदहम था, लोग एक दूसरे पर पिल पड़े थे, तलवारें चमक रही थी। फिर गोलियां चलना शुरू हुई। हमने दरवाजा खोला और तेजी से चबूतरे की तरफ लपके। मैं और इमरान आगे थे, मोहन अख में था। लोगों से टकराते रास्ता बनाते हम चबूतरे पर पहुंचे। हस्बे अंदेशा आरा कोई वाली जगह खाली थी। वहां सुर्ख और गहरे सुर्ख कपड़ों वाले बहुत से भिक्षु गुत्थम गुत्था थे। तेज धार आले इस्तेमाल हो रहे थे, राइफलों के शोले चमक रहे थे। जहां डॉक्टर महनाज वाला तख्ता पड़ा था वो जगह भी अब खाली थी। क्या आरा कोई की तरह महनाज भी मंदिर से गायब कर दी गई है? यह सवाल तीर की तरह दिमाग में प्रविष्ट हो गया। खुद पर तलवार से हमला करने वाले एक खूंखार भिक्षु के सीने पर मैंने राइफल का फायर किया और अंधाधुंध चलने वाली गोलियों से बचने के लिए जमीन पर लेट गया। इमरान और मोहन ने भी ऐसा ही किया था। हम फर्श पर पीछे की तरफ रेंगते चले गए ताकि गोलियों की बारिश से बच सकें। आखिर हमें दो जुड़े हुए बड़े सतूनों की आड़ मुयस्सर आ गई। हमने वहां पोजीशन ले ली। कुछ ही देर पहले जहां 19 गुरु बैठे थे वहां 2 गुरुओं की लाशें पड़ी थीं। ओशा समेत और किसी गुरु का पता नहीं था। खिड़कियों से बाहर जोर से बिजली चमकी। रोशनी के झमाके में हाल का मंजर तहलका खेज दिखाई दिया। यहाँ कई लाशें और जख्मी मौजूद थे। दोनों तरफ के गन मैनों ने मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें ले ली थीं और दीवानावार फायरिंग कर रहे थे। शीशा, लकड़ी, धात सब कुछ छलनी हो रहा था। और तब हमारी निगाह महनाज पर पड़ी। उसका स्ट्रेचर नुमा तख्ता चबूतरे की सीढ़ियों के पास ऊंधा पड़ा था। महनाज तख्ते के नीचे थी और गोलियों की बारिश में मौजूद थी। गालबन हंगामा शुरू होने के बाद उसे बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर रास्ते ही में छोड़कर अपनी जान बचाई गई थी। महनाज को किसी भी वक्त गोली चाट सकती थी। उसकी जिंदगी तेज तरीन हवा में फड़फड़ाते चिराग की तरह थी। उसे इसकी जगह से हटाना मौत के मुंह में छलांग लगाने जैसा था। लेकिन ऐसे छलांगे हम पहले भी लगाते रहे थे। ऐसी सरबकफ दीवानगी हमें पहले भी भाती रही थी। जब मौत फुनकारती है, दहाड़ती है, सीने शक करती है और जिगर फाड़ डालती है, तो इसकी आंखों में आंखें डालने और इसके सामने खम ठोंकने का अपना ही मजा होता है, जुदा ही नशा होता है। मैं और इमरान कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी कई बार ऐसे जान गुसल मरहलों से गुजर चुके थे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, एक साथ उठे और एक साथ डॉक्टर महनाज की तरफ दौड़े। हम रकू के बल झुके हुए थे। पिघला हुआ शीशा मौत बनकर हर तरफ लपक रहा था। कई गोलियां हमारे बहुत पास से गुजरी। सच कहते हैं, जब बेखौफी से मौत का सामना किया जाता है तो वो धुंध की तरह तहलील होने लगती है। हमने महनाज वाला तख्ता सीधा किया, उसे उठाया और लाशों को फलांगते हुए एक बगली दरवाजे से टकराए और उसे तोड़ते हुए एक तारीक बरामदे में निकल आए। यहां भी कई अफराद गुत्थम गुत्था थे। बारिश की बौछारें पड़ रही थीं। मैंने टार्च का रोशन दायरा महनाज के चेहरे पर फेंका। वो जिंदा थी। उसकी खूबसूरत आंखों में दहशत मुंचमन थी। गहरे घेरवा और हल्के घेरवा कपड़ों वाली 2 टोलियां एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थीं। हम इनके करीब से गुजरते हुए गोल सतूनों वाले बरामदे की तरफ बढ़े। जगत सिंह को यहीं पर मिलना था। मैंने मुड़कर देखा, मोहन बिजली कहीं नहीं था। लगता है मोहन निकल के आए। मैंने चिल्लाकर कहा, वो कमीना कहीं नहीं जा सकता, इसका इंतजाम किया हुआ है। इमरान ने भी चिल्लाकर जवाब दिया। किसी तरफ से हम पर ऑटोमेटिक राइफल का ब्रस्ट चलाया गया। हम भागते भागते स्ट्रेचर नुमा तख्ते समेत गिर गए। गोलियां हमारे सरों पर से सनसनाती हुई गुजर गई थी। हमने एक बार फिर महनाज वाला स्ट्रेचर नुमा तख्ता उठाया और गोल सतूनों वाले बरामदे की तरफ बढ़े। हर तरफ शोले चमक रहे थे और फायरिंग की गूंजदार आवाजें थीं। बाई तरफ से बरामद होने वाले एक तनुमंद भिक्षु ने इमरान पर तलवार का वार करना चाहा। मैंने उसके सीने पर राइफल का पूरा ब्रस्ट मारा और इमरान तक पहुंचने से पहले ही ढेर कर दिया। हम गोल सतूनों वाले बरामदे में पहुंचे। जगत सिंह अपनी मुकर्रर जगह पर मौजूद नहीं था। कहां दफा हो गया? इमरान ने बुलंद आवाज से कहा। हमने चारों तरफ देखा, वो कहीं नजर नहीं आया। इमरान ने स्ट्रेचर नुमा तख्ते को एक तारीक कोशे में रखा और बोला, मैं इसे देख कर आता हूं। मैं उसे रोकता ही रह गया, लेकिन वो किसी की कब सुनता था। वो इस कमरे की तरफ लपक गया जहां जख्मी गुरु वस्ता एक अलमारी के खाने में बंद था और जगत को उसका पहरा देना था। इमरान की वापसी 2 मिनट के अंदर ही हो गई। मिला? मैंने चिल्ला कर पूछा। नहीं, उसने भी चिल्ला कर जवाब दिया और स्ट्रेचर नुमा तख्ता उठा लिया। हम आगे पीछे दौड़ते हुए एक धुआं राहदारी में घुस गए। इमरान आगे था, मैं पीछे, और हमारे दरमियान तख्ते पर बंधी हुई डॉक्टर महनाज थी। कभी कभी हमें फायर करने के लिए अपना एक हाथ तख्ते से अलग भी करना पड़ रहा था। हमारा रुख पकौड़ा यानी उस बुद्ध मंदिर के बैरूनी दरवाजे की तरफ था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि इमरान सिर्फ जगत सिंह को देखने गुरुवस्ता के कमरे की तरफ नहीं गया था। इसका कुछ और मकसद भी था, लेकिन क्या, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता था। मंदिर के वसी अहाते में भी घुमसान का रन पड़ा हुआ था। दोनों फिरकों के भिक्षु आमने सामने थे। तलवारों और कलहाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल हो रहा था। अराकोई की मलकियत का झगड़ा इस इबादतगाह को खून रंग कर रहा था। हमें एक लोटर नुमा गाड़ी नजर आई। इस पर सेवा दीवारे मंदिर लिखा हुआ था, यानी ये मंदिर में खिदमत अंजाम देने वाली गाड़ी थी।
गाड़ी स्टार्ट थी, इसकी हेडलाइट्स रोशन थी और इंजन रेस में था। इसके भिक्षु ड्राइवर के सर में गोली लगी थी और वह मर चुका था। मरते वक्त ड्राइवर का पांव चूंकि एक्सीलेटर पर था, इसलिए इंजन ने जबरदस्त शोर मचाया हुआ था। इमरान ने फायर मारकर लोडर के अकवी दरवाजे का लॉक तोड़ा। हमने फुर्ती से महराज वाला तख्ता लोडर में पहुंचा दिया। मैं लोडर का अगला दरवाजा खोलकर मुर्दा ड्राइवर को नीचे फेंका और ड्राइविंग सीट संभाली। इमरान बाएं तरफ वाला दरवाजा खोलकर मेरे साथ बैठ गया। यह सारा अमल बमुश्किल 1 मिनट के अंदर मुकम्मल हो गया। मैंने लोडर को गेयर में डालकर आगे बढ़ाया तो गहरे घेरवा कपड़ों वाले 2 जनूनी भिक्षु सामने आए। दरहकीकत इनकी मौत ही ने लोडर के सामने लाई थी। इमरान बड़े खतरनाक मूड में था। उसने राइफल का तवील ब्रस्ट मारा और दोनों को ढेर कर दिया। इनमें से एक की लाश लोडर के नीचे आई। लोडर उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। यह दवारी मंदिर बड़े सख्त हिफाजती हिसार के अंदर था, मगर इस वक्त सारे हिसार टूटे हुए थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। लोडर को तेजी से आते देखकर कुछ अफराद ने आहिनी गेट बंद करने की कोशिश की। मुझे 1 या 2 सेकंड की ताखीर हो जाती तो गेट बंद हो जाता और शायद ये लोडर इसे तोड़ न सकता, मगर गेट बंद नहीं हुआ और लोडर उसे धकेलता हुआ बाहर आ गया। गोलियों की बौछार आई और 2 अकबी खिड़कियों की शीशे चिकनाचूर हो गए। मुझे लगा जैसे डॉक्टर महनाज को गोली लग गई है, लेकिन उसकी आवाज नहीं आई। आवाज आ भी नहीं सकती थी, उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नजर नहीं आया। वह कभी हिस्से में बेहरकत लेटी थी। किधर जाना है, मैंने पूछा। जिधर मुंह है बस भगाते चले जाओ, इमरान ने कहा और मैं वाकई भगाता चला गया। यह आधी रात के बाद का वक्त था। सड़क के दोनों तरफ थोड़ी बहुत आबादी थी। पाम के पेड़ों के दरमियान कहीं कहीं 2-3 मंजिला घर भी नजर आ रहे थे, लेकिन इंसान कोई दिखाई नहीं देता था। ट्रैफिक भी ना होने के बराबर था। अक्कम में सड़क पर मध्यम रोशनियां तो नजर आ रही थी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता था कि वो किसी आम गाड़ी की रोशनी है या कोई हमारा ताक़ुब कर रहा है। मैंने कहा, महनाज को देखो यार, कहीं वो जख्मी ना हो गई हो। अभी भगाते जाओ, आगे को मुनासिब जगह नजर आती है तो रोकते हैं, इमरान ने जवाब दिया। करीबन 6-7 मील तक हम समंदर के साथ साथ इसी तरह लोडर भगाते गए। फिर सड़क से जरा दूर हटकर दरख्तों का एक बड़ा झुंड नजर आया। मूसलाधार बारिश में खजूर, पाम और ताड़ वगैरह के बहुत से दरख्त सर झुकाए खड़े थे। इमरान ने कहा, इसके अंदर घुसा दो। मैंने यही किया। गाड़ी को सड़क से उतारा और झुंड में घुसता चला गया। इंजन बंद करके मैंने हेडलाइट साफ कर दी। इमरान ने अपनी पुश्त पर लटके बैग में से बड़े साइज की टार्च निकाल ली। हम घूमकर लोडर के अक्कम में आए। टार्च की रोशनी महनाज पर डाली। वो बेसुध पड़ी थी। ये देखकर इत्मीनान हुआ कि वो जिंदा है। शीशे की किरचियां लगने से उसका बाजू मामूली जख्मी हुआ था। उसके चेहरे पर भी नील नजर आ रहे थे। यकीनन ये चोटें उसे तब लगी थी जब मंदिर में भगदड़ मचने के बाद उसका यह स्ट्रेचर नुमा तख्ता सीढ़ियों के करीब उलट गया था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अब तक हमें बड़ी अच्छी तरह पहचान चुकी थी। मैंने उसके मुंह में से सूती कपड़ा निकाला। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने और इमरान ने उसे बामुश्किल चुप कराया। यह दुख सुख बयान करने का वक्त नहीं था। मेरी खाकी पतलून खून में लथड़ी हुई थी। यह दरअसल इस बदकिस्मत ड्राइवर का खून था जो लोडर की ड्राइविंग सीट पर किसी अंधी गोली का शिकार हुआ था। इमरान ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, सबसे पहले हमें इस लोडर से जान छुड़ाना होगी। लेकिन कैसे, मैंने पूछा। मैं कोशिश करता हूँ, इमरान बोला और अपना सेल फोन निकाल लिया। कुछ ही देर बाद वो शेखर नामी शख्स से राब्ता करने में कामयाब हो गया। ये वही मकामी शख्स था जो रत्नागिरी में रहाइश रखता था और इमरान ने मुंबई के होटल से भी इससे राब्ता किया था। मुझे अंदाजा हुआ कि वो इस मिशन में शरीक न होने के बावजूद हमारे आस पास मौजूद रहा है। फकत 10 मिनट के अंदर शेखर एक एम्बुलेंस गाड़ी में आन मौजूद हुआ। इमरान ने टार्च के रोशन दायरे से उसकी रहनुमाई की और वो एम्बुलेंस को सीधा दरख्तों के झुंड में ले आया। बारिश मुसलसल हो रही थी। मैं और इमरान भागकर एम्बुलेंस में सवार हो गए। शेखर नामी इस नौजवान की उम्र 25-26 साल रही होगी। उसके साथ उसकी उम्र और हुलिया वाला एक और नौजवान भी था। इसका नाम पूरब मालूम हुआ। वह शक्ल और लिबास से निचली जात का हिंदू नजर आता था। जी सर, क्या प्रोग्राम है? शेखर ने इमरान से पूछा। यहाँ से निकलना है फौरन। फ्यूल वगैरह है ना गाड़ी में? बिल्कुल जी, टैंकी फुल है, लेकिन आपके बाकी दोनों साथी नजर नहीं आ रहे। एक भाग गया है, एक गुम हो गया है, इमरान ने कहा। भागने वाले से उसकी मुराद मोहन बिजली और गुम होने वाले से जगत सिंह थी। लोडर के अंदर कौन है जी? पूरब कुमार ने पूछा। वही डॉक्टर है। अब तुम लोगों ने फौरन एक काम करना है, इस भगोड़े मोहन बिजली को पकड़ना है, इमरान ने कहा और जेब से एक मोबाइल फोन नुमा चीज निकालकर पूरब को थमा दी। यह दरअसल सिग्नल वसूल करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। इमरान ने डिवाइस को ऑन किया। स्क्रीन पर एक रोड मैप सा उभरा और सब्ज रंग का एक नुक्ता अस्पार करने लगा। पूरब कुमार ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। इमरान बोला, मोहन के पास छोटी नाल की रूसी राइफल है, ट्रांसमीटर इसी के अंदर इंस्टॉल है। वो राइफल हाथ से खोना पसंद नहीं करेगा। उम्मीद है तुम 1-2 घंटे में ही उसे ढूंढ लोगे। पूरब कुमार ने अस्बात में सर हिलाया और एम्बुलेंस से उतरकर
दरख्तों की तारीकी में गुम हो गया। अब मुझ पर यह वाज़ेह हुआ कि इमरान ने मोहन को पिस्तौल के बजाय राइफल क्यों दी थी। इमरान ने शेखर से कहा, मुझे द्वारका मंदिर के अंदर की रिपोर्ट भी चाहिए, और अगर जगत सिंह के बारे में कुछ पता चल सके तो और अच्छी बात है। मैं भी इंतजाम करता हूं जी, शेखर ने कहा और मोबाइल फोन पर किसी का नंबर प्रेस करने में मसरूफ हो गया। मैं और इमरान एम्बुलेंस से निकले और लोडर की तरफ बढ़े। अब हमें महनाज को तख्ते से अलहदा करना था और एम्बुलेंस में पहुंचाना था। मैंने कहा, इमरान तुम बिल्कुल जलेबी की तरह गोल गोल हो। मुझे तुमने यही बताया था कि इस कार्रवाई में हमारे साथ सिर्फ जगत सिंह और मोहन ही शरीक हो रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम्हारे कुछ और मुवक्किल भी आसपास मौजूद हैं। यार ये कार्रवाई में शरीक थोड़े थे, ये तो मेरे बुलावे पर आ गए। दिल को दिल से राह होती है। ये मकामी दोस्त हैं, मैं इनके काम आता हूँ, ये मेरे काम आते हैं। ये भी बता दो कि तुम कहाँ कहाँ कब कब और किस किस के काम आते हो। ऐसी बातें नहीं पूछते, दादाजी फरमाया करते थे, नेकी कर कुएं में डाल। मैं खामोश हो गया। हमने डॉक्टर महनाज की मजबूत बंदिशें खोली। बेचारी की कलाइयों और पिंडलियों पर सिन की रस्सी ने गहरे निशान डाल दिए थे। वो सर घुटनों में देकर सिसकने लगी। मैं कहाँ हूं ताबिश, कहीं वो लोग फिर तो नहीं आ जाएंगे, प्लीज मुझे यहां से जल्दी ले चलो। उसने अपना लर्जा हाथ मेरी कलाई पर रख दिया। अब कुछ नहीं होगा महनाज, हम यहां हैं तुम्हारे पास, मैंने उसे तसल्ली दी। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये भिक्षु नहीं है, ये तो जानवर हैं, जानवर, दरिंदे हैं, ये दरिंदों से भी बुरे। इन्होंने जलाली साहब को तो कुछ नहीं कहा। प्लीज मुझे सच बताएं, जलाली साहब तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, आप कहेंगी तो इनसे बात भी करा देंगे। कब? प्लीज मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं वो नहीं कर सकी जो वो चाहते थे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इस अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी। वो सिसकती चली गई। अमानत से उसकी मुराद यकीनन नाराग कोई ही था। आज वो सारे ख्याल बिल्कुल गलत साबित हो गए थे जो जलाली फार्म से डॉक्टर महनाज के गायब होने के बाद लोगों के ज़हन में आए थे। बाबा तुफैल जैसे घरेलू मुलाजिम और दीगर लोगों ने बड़े यकीन से कहा था कि डॉक्टर ने जलाली साहब को धोखा दिया है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उसे और उसके साथी डॉक्टर असाम को मूर्ति समेत गायब हो जाने का जिम्मेदार ठहराया गया था। मैंने कहा, महनाज आपके साथ डॉक्टर असाम भी तो था, वो हिचकियों से रो थी। इन्होंने उसे मार दिया, बड़ी तकलीफ देकर मारा। उसके सारे जिस्म को लोहे से दाग दाग कर स्याह कर दिया। हमने गलत मौजू छेड़ दिया था। फिल वक्त जरूरत इस अमर की थी कि जल्द अज जल्द यहाँ से निकला जाए। हमने डॉक्टर महनाज को सहारा देकर उठाया, इस पर एक पॉलीथिन डाला और उसे बारिश में चलाकर एम्बुलेंस के अंदर ले आए। हमारे कहने पर उसने जोड़ा खोल दिया, रजनीगंधा के फूल उतार कर फेंक दी और पेशानी पर से एक तिलक नुमा निशानी मिटा दी। इमरान ने उसे एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर लिटा दिया और एक सफेद चादर थोड़ी तक उसके ऊपर खींच दी। अपने चेहरे की चोटों और नीलों की वजह से वो कुछ जख्मी मरीजा ही नजर आती थी। हमारी पुश्त पर मौजूद थैलों में फालतू जोड़े मौजूद थे। हमने लोडर में जाकर लिबास तब्दील कर लिया। मुझे भी खून आलूद पतलून से निजात मिल गई। शेखर के पास अपने और गाड़ी के मुकम्मल कागजात मौजूद थे। हमें उम्मीद थी कि हमें तवील सफर में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। हमारी उम्मीद दुरुस्त से साबित हुई। रात का पिछला पहर था, हाईवे सुनसान थी। तेज बारिश ने सुनसानी को मजीद बढ़ाया था। हमें दिन चढ़े तक कहीं भी रोका नहीं गया। ड्राइविंग शेखर कर रहा था, वो खासी रफ्तार से जा रहा था। जब हम किसी आबादी या कस्बे के अंदर से गुजरते तो एम्बुलेंस का हूटर भी ऑन कर देता। अगर हमें किसी नाके वगैरह पर रोका जाता तो हमें यही बताना था कि हम रोड एक्सीडेंट में घायल होने वाली अपनी एक अजीजा को रत्नागिरी के अस्पताल ले जा रहे हैं। बहरहाल इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई। रास्ते में हमने कई बार जगत सिंह के मोबाइल फोन पर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा था। इसके बारे में हमारी तशवीश बढ़ती जा रही थी। कभी हल्की और कभी तेज बारिश में सफर करते हुए हम सुबह 9 बजे के लगभग एक बार फिर मुंबई पहुंच गए। बारिश में भीगा हुआ मुंबई कदरे खामोश नजर आ रहा था। वैसे भी ये छुट्टी का दिन था। हम सीधे नसीर अहमद के घर पहुंचे। एम्बुलेंस को गैराज में खड़ा करने के बाद हमने डॉक्टर महनाज को निकालकर आरामदेह कमरे में पहुंचा दिया। ऐश्वर्या राय समेत तीनों लड़कियां यही मौजूद थीं। वो हमें वापस देखकर खुश हुई और डॉक्टर महनाज को देखकर हैरान। जिलानी और नसीर सवालिया नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे। यकीनन जानना चाहते थे कि हमें अराकोए के हवाले से कामयाबी हुई है या नहीं। इनके सवाल का जवाब नफी में था। हमारी खामोशी से उन्होंने भांप लिया कि जवाब क्या है। इसी दौरान में इमरान के सेल फोन की बेल होने लगी। दूसरी तरफ वही पूरब कुमार था जिसके जिम्मा इमरान और शेखर ने मोहन बिजली को ट्रेस करने का काम लगाया था। पूरब की आवाज मोबाइल के स्पीकर पर उभरी। जी जनाब, अभी समाचार है, अच्छी समाचार है। हमने मोहन को धर लिया है। पहले तो उसके सिग्नल ही ना ही मिल रहे थे, फिर उसके सिग्नल मिलने शुरू हुए, लेकिन वो किसी जगह टिक ही ना ही रहा था। अभी कुछ देर पहले स्टेशन के करीब से पकड़ा उसे। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? इमरान ने पूछा। नहीं जी, अपन का एक बंदा मामूली घायल हुआ है, बाजू पर गोली लगी है। अब आप बताएं इसका क्या करना है? अपन ने इसे एक स्टेशन वैन में डाला हुआ है और वैन थाने के करीब खड़ी है।
ये तो अच्छी बात है, इसे थाने ही में जमा कराना है, लेकिन किसी आम अफसर को नहीं देना। इसका भी इसके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल होगा, कोई बड़ा अफसर इसे वसूल करेगा। मैं भी थोड़ी देर में तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। सर ये बड़ी बकबक कर रहा है, कह रहा है इसे वचन दिया गया था, मंदिर में से जो माल लूटा गया है इसमें से इसे हिस्सा मिलना चाहिए। इमरान बोला, इसे कहो हिस्से की जगह तुम्हारी तशरीफ पर 4-5 लातें मारकर तुम्हें किसी चक्की में बंद कर देना चाहिए। तुमने भागने की कोशिश की है। सर वो कह रहा है मैं भागा नहीं हूं, खुद को भिक्षुओं से छुपा रहा था। इस कमजोर दलील की पादाश में इसकी मजीद चतरोल होनी चाहिए। बहरहाल इसे कहो कि इससे शुरू में जो वादा किया गया था वो जरूर पूरा होगा। इसकी कैद में ज्यादा नहीं तो 3-4 साल की रियायत जरूर होगी। इसके फौरन बाद इमरान ने जलानी को साथ लिया और नीली एस्टेट कार में बैठकर चला गया। मुझे पता था कि वो 1.5-2 मील आगे जाकर गाड़ी रुकवा लेगा और जावा से राब्ता करेगा। हम इस मकान से जावा को कॉल नहीं करते थे, कहीं लोकेशन ट्रेस ना हो जाए। इमरान की वापसी आध घंटे के अंदर हो गई। मेरे पूछने पर उसने बताया कि जावा से तो राब्ता नहीं हुआ, लेकिन चोपड़ा से बात हो गई है। मैंने उसे बता दिया है कि मोहन रत्नागिरी में है और वो इसे वसूल करने का इंतजाम करे। जावा खुद किधर है, मैंने पूछा। चोपड़ा ने बताया नहीं, बस गोल मोल बात की है। हराकोई के बारे में भी नहीं पूछा। चोपड़ा ने तो नहीं पूछा। मैंने गहरी सांस लेकर सोफे की पुश से टेक लगाई। इमरान, हम फिर वहीं खड़े हैं जहां कल रात से पहले थे, बल्कि शायद इससे भी कुछ पीछे चले गए हैं। जिगर वक्ती तौर पर मायूसी तो हुई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में फिर कोई सुराग मिल जाएगा। मूर्ति अपनी जगह से हिल चुकी है और इसे तलाश करने वाले हर तरफ मौजूद हैं। इन तलाश करने वालों में तुम्हारे बंदे, मेरा मतलब है तुम्हारे मुवक्किल भी शामिल हैं। मैंने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, यार इतने ज्यादा मुवक्किल नहीं है मेरे, कोई बाबा जिन्नों वाला नहीं हूं मैं। बस तुम्हारी तरह के 2-4 खैर खा दोस्त हैं, इनमें से कुछ तो तुम्हारे सामने ही है। तुम बहुत कुछ छुपाते हो इमरान। मेरी बात अधूरी रह गई। नसीर अहमद के फोन की बेल होने लगी। ये जगत सिंह था। हमारे दरमियान यह बात कल ही तय हो गई थी कि अगर हमने आपस में राब्ता करना होगा तो नसीर अहमद के जरिए करेंगे। स्क्रीन पर नंबर जगत सिंह का देखकर हम बुरी तरह चौंके। मैंने फोन रिसीव किया। हेलो बादशाहजादे, कहाँ हो? जगत ने मुझसे पूछा। वहां पा हुआ सा था। तुम बताओ कहाँ हो? गधे के सींगों की तरह गायब ही हो गए थे। मैं ही गायब नहीं हुआ बादशाहजादे, बड़ी जबरदस्त समाचार है आप सब के लिए। इससे पहले कि जगत सिंह कुछ और बताता, राब्ता मुनक़ता हो गया। ये कमजोर सिग्नल्स की वजह से हुआ था। हम नसीर के फोन से बार बार जगत सिंह को कॉल मिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकामी हुई। उम्मीद थी कि जगत सिंह खुद ही दोबारा कॉल करेगा।